आज का राशिफल वृश्चिक 3 सितंबर 2025। प्रेम, कार्य, स्वास्थ्य, धन और अन्य राशियों के साथ अनुकूलता के बारे में मेरे दैनिक राशिफल के साथ अपने भविष्य का पता लगाएं। वृश्चिक, आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि यह क्षमता और आत्मनिरीक्षण का एक सुंदर मिश्रण प्रदान करता है। आपका स्वामी ग्रह प्लूटो आपकी आंतरिक दुनिया पर एक परिवर्तनकारी प्रकाश डाल रहा है, जो आपको बिना किसी डर के अपनी भावनाओं की गहराई में उतरने का आग्रह करता है। यह दिन अपनी सच्ची इच्छाओं और उन रास्तों को पहचानने का है जो आपको पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। प्यार में, चाहे आप किसी दीर्घकालिक रिश्ते में हो या किसी नए रोमांटिक क्षेत्र में कदम रख रहे हों, जुड़ाव के नए रास्ते तलाशने की एक कोमल इच्छा होती है। आज आपका अंतर्ज्ञान तीव्र है, इसलिए दिल के मामलों में उस पर भरोसा करें। समझें कि खुला संचार आपके मार्गदर्शक कंपास के रूप में कार्य करेगा, जो आपको किसी भी जटिलता से निपटने में मदद करेगा। कार्यस्थल पर आप खुद को रचनात्मक विचारों से भरा हुआ पा सकते हैं। मंगल, आपका पारंपरिक सहशासक, आपको एक प्रखर दृढ़ संकल्प से भर देता है जिसकी दूसरे प्रशंसा करते हैं। उन नवीन विचारों को व्यक्त करने से न हिचकिचाएं जिन्हें आप पोषित कर रहे हैं। अपने विचारों को सहकर्मियों या उच्चाधिकारियों के साथ साझा करें। यही वह समय है जब आपकी आवाज जोरदार तरीके से गूंजेगी। अनदेखी चीजों को देखने की, उन बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी क्षमता जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं, सहयोगात्मक कार्यों में अमूल्य साबित होती है। हालांकि धैर्य रखना याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे आपकी दृष्टि की गहराई को तुरंत न समझ पाएं। उन्हें धीरे से प्रोत्साहित करें और बातचीत के लिए जगह दें जिससे आपके मौलिक विचारों का विस्तार हो सके। शुरुआत में एक सामान्य बातचीत जैसी लगने वाली बातचीत में एक महत्वपूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। अप्रत्याशित गठबंधनों और नई साझेदारियों के लिए अपना दिमाग खुला रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अपनी शारीरिक जरूरतों पर ध्यान देने का है। हाल के तनावों ने शायद आपको परेशान किया होगा और अब खुद को तरोताजा करने का अवसर है। हो सके तो ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको अपने शरीर की लय के साथ फिर से जुड़ने में मदद करें। चाहे वह तेज चलना हो, कुछ शांत योगासन हो या फिर अपने घर की एकांत में एक नृत्य सत्र हो, गतिविधि आपकी आत्मा को स्फूर्ति प्रदान करेगी। अपने शरीर की बात सुनें और उसे पौष्टिक आहार दें जो आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखें। हाइड्रेशन जरूरी है क्योंकि यह जमा हुए शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा। अपने विचारों को केंद्रित करने और संभावित विकर्षणों के बीच एकाग्रता बनाए रखने के लिए आज माइंडफुलनेस अभ्यासों को अपनाने पर विचार करें। आर्थिक रूप से वृश्चिक राशि वालों, यह परिश्रम और विवेक का अभ्यास करने का समय है। हालांकि आपकी आय और निवेश स्थिर दिखाई दे रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। क्या कोई ऐसा आवर्ती खर्च है जो आपके सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है? अपनी वित्तीय योजना को अनुकूलित करने पर विचार करें और किसी ऐसे सलाहकार से संपर्क करने पर विचार करें जो नए दृष्टिकोण प्रदान कर सके। आज बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताओं से बचें जब तक कि उन पर अच्छी तरह से शोध न किया गया हो और पहले से योजना न बनाई गई हो। इस मोड़ पर सुरक्षा का निर्माण सोच समझकर किए गए कदमों से होता है, न कि विश्वास की छलांगों से। सौदों को अंतिम रूप देने के बजाय नींव रखने के लिए यह एक अनुकूल दिन है। यह दृष्टिकोण आपको भविष्य के अवसरों के लिए लाभप्रद स्थिति में रखेगा जब सितारे अधिक अनुकूल होंगे। अनुकूलता के स्तर पर आज आप खुद को मीन और कर्क राशियों की ओर आकर्षित पा सकते हैं। ये जल राशियां आपकी भावनात्मक गहराई को साझा करती हैं और सहायक गठबंधन प्रदान कर सकती हैं। चाहे दोस्ती हो या सहयोग, उनकी उपस्थिति आपके सामने आने वाली किसी भी उग्र ऊर्जा को एक सुखद संतुलन प्रदान कर सकती है। उनके साथ सार्थक संवाद करें क्योंकि वे आपको ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते
हैं जो आपकी वर्तमान आकांक्षाओं के अनुरूप हो। याद रखें वृश्चिक कि भले ही आप में समानताएं हों, लेकिन हर रिश्ता अनोखा होता है और इन अंतरों की सराहना करने से आपके संबंध और मजबूत होंगे। आपकी चुंबकीय ऊर्जा जमीन से जुड़े वृषभ या व्यवस्थित मकर राशि वालों को भी आकर्षित कर सकती है, जो आपके प्रयासों में स्थिरता ला सकते हैं। वे जो सांसारिकता लाते हैं वह आपकी तीव्रता के साथ खूबसूरती से विपरीत है, एक ज़मीनी प्रभाव प्रदान करता है जो आपकी कभी कभी अशांत भावनाओं में सामंजस्य बिठाता है। उनके दृढ़ दृष्टिकोण में सुंदरता को पहचानें और बदले में वे आपके जुनून और दूरदर्शिता की सराहना करेंगे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, अपने सपनों और उन सहज विचारों पर ध्यान दें जो आपके मन के भटकने पर उठते हैं। ये छिपी हुई इच्छाओं या अधूरी जरूरतों को उजागर कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन सक्रिय और उर्वर है और ये रहस्योद्घाटन आपको अधिक गहन व्यक्तिगत विकास की ओर ले जा सकते हैं। दिन का कार्ड द हर्मिट सुझाव देता है कि चिंतन के ये समय निकालना ज्ञानवर्धक साबित होगा। एकांत में ज्ञान की खोज की जा सकती है जो उन निर्णयों को स्पष्टता प्रदान करता है जो क्या होता अगर के अनिश्चित दायरे में अटके हुए हैं। आज रात दिन को शांत करने और समझने के लिए कुछ निजी समय निकालें। एक मोमबत्ती जलाएं, ध्यान करें या बस मौन को अपने में समाहित हो ने दें, जिससे अंतर्दृष्टि को उभरने का अवसर मिले। इस समय का उपयोग अपनी यात्रा की सराहना करने, सीखे गए सबक और रास्ते में अर्जित शक्ति को स्वीकार करने में करें। कृतज्ञता एक शक्तिशाली सहयोगी होगी जो आपको सकारात्मक तरंगों से जोड़ेगी जो भविष्य के अनुभवों को बेहतर बनाती हैं। आज की दिव्य ऊर्जाएं आपको अधिक सत्य, शक्ति और अखंडता की ओर अग्रसर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वृश्चिक, आत्मखोज और विकास की आपकी यात्रा के लिए बधाई। आज का दिन दूसरों के साथ और अपने अंतरतम से जुड़ाव का दिन होने का वादा करता है। अपने विशिष्ट साहस और गहराई के साथ हर अवसर को अपनाकर इसका सम्मान करें। दैनिक ग्रह अवलोकन 3 सितंबर 2025 को सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मांड एक ऐसा दिव्य आवरण बिछाता है जो जटिल और मनमोहक दोनों है। आज हम स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के कोमल उतार चढ़ाव में डूबा हुआ पाते हैं, जबकि मीन राशि के संवेदनशील आलिंगन में लिपटा चंद्रमा अपने अलौकिक स्वामी नेपच्यून के साथ शान से नृत्य कर रहा है। यह चंद्र नेपच्यूनियन वाल्टज एक दिवास्वप्न से भरे वातावरण को आमंत्रित करता है, जहां वास्तविकता किनारों पर धुंधली पड़ जाती है और कल्पना ज्वार की तरह उमड़ पड़ती है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने मन के छिपे हुए क्षेत्रों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है, जो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से उन्हें हुए समृद्ध आवरण प्रस्तुत करता है। देवताओं का तेजतर्रार दूत बुध, जो वर्तमान में कन्या राशि के विश्लेषणात्मक क्षेत्र में है, वक्री होकर हमें अपनी गति धीमी करने, कदम बढ़ाने से पहले रुकने और अपने पीछे के मार्ग पर विचार करने की याद दिलाता है। यह वक्री गति एक ब्रह्मांडीय वापसी हमें चिंतन और संशोधन की ओर प्रेरित करती है। यह उन परियोजनाओं पर फिर से विचार करने का एक आदर्श समय है जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, उन रास्तों से फिर से जुड़ने का जिन पर पहले विचार किया गया था, और अधूरी रह गई बातचीत में शामिल होने का संचार एक पहेली जैसा लग सकता है जिसके टुकड़े गायब हैं, फिर भी इसमें हमारे विचारों की कथा को अनुकूलित और परिष्कृत करने का अवसर निहित है। सिंह राशि की हृदय केंद्रित चमक की ऊष्मा में नहाया हुआ शुक्र हमें नाटकीयता के प्रति रुचि और हृदय के मामलों में जीवंत अभिव्यक्ति की इच्छा प्रदान करता है। उसकी ऊर्जा जुनून की धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होती है, हमें रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति के आनंद और रोमांस के रोमांचक नृत्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी मीन राशि में शनि के साथ उसकी तनावपूर्ण स्थिति के कारण इस प्रचंड इच्छा और भावनात्मक ज्ञान के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियां आ सकती हैं। यह ब्रह्मांडीय संरेखण हमें साहस और करुणा दोनों के साथ अपने हृदय को थामे रखने, अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है।
योद्धा ग्रह मंगल तुला राशि में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, कार्यों में सामंजस्य और न्याय की चाह रखता है। यह स्थिति हमें कूटनीति और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी मंगल के चंद्र नक्षत्रों के वर्गाकार होने पर तराजू थोड़ा अस्थिर हो सकता है, जो हमें अपने भाग्य का आकलन करने और स्पष्ट इरादों के साथ चौराहों का सामना करने का साहस देता है। निर्णय आकर्षित करते हैं और पतझड़ की हवा में लहराते पत्तों की तरह हम जो दिशा चुनते हैं उसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। कन्या राशि में स्थिर सूर्य इन अलौकिक धाराओं के बीच एक आधारभूत प्रभाव प्रदान करता है। कन्या राशि का व्यावहारिक ज्ञान और बारीकियों पर ध्यान रहस्यमय गहराइयों में हमारी यात्रा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह पवित्र और सांसारिक दोनों को अपनाने, दैनिक अनुष्ठानों में दिव्यता और सचेतन कार्यों में जादू खोजने का दिन है। उद्देश्य और उपस्थिति के प्रति समर्पित हृदय के साथ सबसे साधारण कार्य भी इरादे और स्पष्टता के कार्यों में बदल जाते हैं। वृषभ राशि में स्थित बृहस्पति प्रचुरता और विकास के वादे फुसफुसाता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची समृद्धि धैर्य और दृढ़ता से ही पनपती है। मकर राशि में प्लूटो के साथ इसका सौम्य त्रिकोण गहरे परिवर्तनों का संकेत देता है और हमें स्थायी परिवर्तन के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। यह भविष्य के लिए नींव रखने का निमंत्रण है, इस विश्वास के साथ कि आज हम जो बोते हैं वह कल के सूर्य के नीचे फलेगा फूलेगा। जैसे जैसे गोधूली बेला ढलती है, दिन को अपनी कोमल आलिंगन में समेटती है, तारे ऊपर टिमटिमाते हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के विशाल ब्रह्मांड की दिव्य याद दिलाते हैं। आज रात ब्रह्मांडीय सिम्फनी एक मधुर लोरी बजाती है जो आपको उन्मुक्त होकर सपने देखने और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जागने का निमंत्रण देती है। दिन की ऊर्जा हमें आत्मनिरीक्षण और क्रिया, कल्पना और वास्तविकता के धागों को संभावनाओं के एक ताने बाने में बुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। सांसारिक और दिव्य के बीच इस नृत्य में हम आज के सार को क्षणों की एक पच्चीकारी पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्षमता समाहित है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय लय में तालमेल बिठाने, सुनने, सीखने और प्रेम करने का अवसर है। ब्रह्मांड के प्रवाह को अपनाए, अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाए और 3 सितंबर 2025 के जटिल परिदृश्य में अपनी यात्रा के दौरान तारों को अपना मार्ग रोशन करने दें।